चेहरे का असली ग्लो कहाँ से आता है? आज हम एक ऐसी बात करते हैं जो शायद हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं। महंगे फेस वॉश, क्रीम, सीरम, फेशियल और समय-समय पर पार्लर के चक्कर लगाते हैं। सही कहूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्वयं को सहेजना, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना आत्मसम्मान का ही एक रूप है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि चेहरे की सुंदरता का एक ऐसा हिस्सा भी है जो किसी क्रीम, किसी मेकअप, किसी पार्लर से नहीं आता है। वो आता है हमारे अपने विचारों से। क्योंकि चेहरे पर जो चमक दिखाई देती है ना, वो केवल त्वचा की नहीं होती, उसमें मन की स्थिति भी झलकती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं, साधारण दिखते हैं, फिर भी उन्हें देखकर अच्छा लगता है। उनके चेहरे पर एक सुकून होता है, एक अपनापन होता है, एक सहज सी मुस्कान होती है। और कुछ लोग हर तरह से सजे संवरे होने के बाद भी थके हुए, तनावग्रस्त या बेचैन दिखाई देते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे विचार केवल हमारे मन में नहीं रहते, वो हमारे चेहरे तक पहुंचते हैं। और ये केवल जीवन दर्शन नहीं है, ना कोई फिलॉसफी है, साइंस भी यही कहता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो कृतज्ञ महसूस करते हैं, दूसरों के लिए प्रेम और शुभ भाव रखते हैं, तो हमारे शरीर में डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन मन को शांत रखते हैं, तनाव कम करते हैं और हमें भीतर से बहुत अच्छा फील कराते हैं। वहीं जब हम लगातार शिकायत, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और चिंता में जीते हैं, तब शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ता है तो उसका असर केवल मन पर ही नहीं, हमारी स्किन पर भी पड़ता है। नींद इफेक्ट होती है, चेहरे की ताजगी कम हो जाती है, आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है। यानी हमारे विचार धीरे धीरे चेहरे की भाषा बन जाते हैं। इसी बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक इवेंट था जिसमें दो लेडीज पहुंची। पहली लेडीज जो थी वो बहुत महंगे कपड़े, गहनों और मेकअप से सजी हुई थी। लेकिन जो दूसरी लेडीज थी वो बहुत सिंपल साधारण वस्त्रों में थी। समारोह खत्म हो गया और बाद में लोगों ने पहली महिला की जो सजावट थी उसकी चर्चा कुछ देर तक की। लेकिन जब वो घर लौटे तो वो दूसरी महिला की मुस्कान, उसका व्यवहार, उसकी विनम्रता और उसका अपनापन याद रख रहे थे। तब किसी ने कहा भी है, सजावट आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन व्यक्तित्व दिल में जगह बनाता है। और व्यक्तित्व बनता कहाँ से? हमारे विचारों से, हमारी सोच से, हमारे भीतर के संसार से। इसीलिए चेहरे की देखभाल तो कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन साथ ही साथ अपने विचारों को भी सुंदर बनाइए। थोड़ा अपनापन रखिए, थोड़ा थैंकफुल बनिए, करुणा रखिए, थोड़ा प्रेम रखिए, दूसरों की सफलता पर खुश होइए। शिकायत की जगह ऐसी भावना मन में रखिए कि जो आपकी शिकायत को भी काट सके। क्योंकि पार्लर कुछ घंटों के लिए तो चेहरे को निखार सकता है, लेकिन जो अच्छे विचार हैं वो जीवन भर आपको आभा से, आपको रोशनी से भर देंगे। याद रखिएगा, चेहरे पर लगाया गया मेकअप शाम तक उतर जाता है, लेकिन मन में बसे अच्छे विचार उम्र भर चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देते हैं। इसीलिए इसीलिए केवल सुंदर दिखने से नहीं, सुंदर सोचने की कोशिश कीजिए। क्रीमों से निखरेगा केवल चेहरा, क्रीमों से निखरेगा केवल चेहरा, विचारों से पूरा व्यक्तित्व खिल उठेगा। मन में यदि उजाले बस जाएं तो हर चेहरा दीपक सा जल उठेगा, हर चेहरा दीपक सा जल उठेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्या आप अपने चेहरे को प्रसाधनों से निखारना चाहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से निखारना चाहते हैं, या अंदर से असली सुंदरता चाहते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं एक नए विचार या एक नई किताब के साथ। नमस्कार।